जी अस्सलाम वालेकुम जी। माज़रत के साथ काफ़ी दिन बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ, बस थोड़ी मसरूफियात थी। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी क्या चीज़ है, जिसको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता या वो समझ के नहीं करता तो वो जुआ लगा रहा है, सीधी बात है। वो जो है उसको नहीं पता होगा मार्केट किस टाइम ऊपर जाएगी, किस टाइम गिरेगी और क्यों गिरेगी और क्या वजह होगी। तो लिक्विडिटी जो है वो फाइंड की जाती है किस जगह पे जो है लिक्विडिटी जमा हो रही है। उसके बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले आप देख लें लिक्विडिटी होती क्या है। तो बेसिकली लिक्विडिटी जो है मार्केट का फ्यूल है, मतलब कि मार्केट को चलने के लिए अगर लिक्विडिटी जो है नहीं होगी तो मार्केट चल ही नहीं सकती, क्योंकि बैलेंस जो है वो बरकरार नहीं रहेगा। मार्केट का तवाज़ुन जो है वो एक साइड हो जाएगा, या तो सब बायर्स बन जाएंगे या फिर सब सेलर्स बन जाएंगे। तो मार्केट को बैलेंस करने के लिए लिक्विडिटी जो है क्रिएट की जाती है। और वो कौन करता है? वो स्मार्ट मनी करती है। तो आपको मैं भी सारा कुछ बताता हूँ कि स्मार्ट मनी जो है वो क्या कर रही होती है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जो पीछे स्मार्ट मनी बैठी हुई है उसको हमारे स्टॉप लॉस का पता होता है, वो वहीं पे मार्केट लेके जाती है जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो ये एक मिथ जो है बनी हुई है। इसको एक एंगल से एक सही भी कह सकते हैं, मगर ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। असल में स्मार्ट मनी जो है वो बेसिकली क्या होता है कि अगर भी किसी बैंक्स को या जो है वो स्मार्ट मनी मतलब बैंक्स, हेज फंड वाले या किसी के भी बात बहुत बड़ा जो है, फ़र्ज़ करे उसने ऑर्डर पंच करना है 1000 लॉट का या इससे भी ऊपर ज़्यादा साइज़ का, कि जो है उसको अगर वो फ़ौरन ही पंच कर देगा। फ़र्ज़ करें मार्केट में इस टाइम 1930 का जो है इथेरियम चल रहा है अभी। अगर उसने यहाँ पे बाय करना है, फ़र्ज़ करें 50 करोड़ का करना है, मैं मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि इनके पास बड़े बड़े जो है फ़ंड होते हैं, फ़ंड का मसला नहीं होता। तो वो इस प्राइस पे जो है कभी भी बाय नहीं करेंगे। और उनको क्या चाहिए होगा, वो क्या करते हैं, वो कुछ जो है लॉट साइज़ सेल करते हैं, मार्केट की डायरेक्शन को जो है नीचे लेके जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जब मार्केट की डायरेक्शन नीचे चली जाती है, तो जैसे ही जो है मार्केट की डायरेक्शन चेंज होती है और प्राइस जो है नीचे चली जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हर बंदे ने सपोर्ट के पास जो है वो स्टॉप लॉस लगाया होता है। तो जैसे ही जो है फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ से जो है ट्रेड ले रहा हूँ इस पॉइंट से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर मैंने फ़र्ज़ करें ट्रेड ले लिया है, यहाँ से मैं ट्रेड में एंटर हो गया हूँ। और यहाँ से दिखाता हूँ बल्कि, ये देखें, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे हूँ अभी, ठीक है, मैंने यहाँ से जो है ट्रेड लिया है, मेरी मार्केट ऊपर जा रही है, जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस मेरा इससे पीछे होगा, इसके लो से पीछे। यही कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही है। तो जब मार्केट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जब भी स्मार्ट स्मार्ट मनी को बाय करना है तो वो क्या करते हैं, मार्केट को जो है नीचे लेके जाते हैं। जो उनके पास पहले से वॉल्यूम पड़ा होता है वो सेलिंग करते हैं, तो जिससे मार्केट की डायरेक्शन जो है वो नीचे चली जाती है। तो जैसे ही मार्केट की डायरेक्शन नीचे होती है और यहाँ पे जो है वो मेरा बेसिकली सेल का ऑर्डर, मेरा बाय का ऑर्डर होता है जो ऊपर जा रहा होता है। जैसे ही यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो वो क्या होता है, वो सेल का ऑर्डर बन जाता है। मतलब मैंने जिस पॉइंट पे जो है यहाँ पे बाय किया था और मैंने स्टॉप लॉस लगाया इधर, तो मैंने अपने लॉस में उसको बेच दिया। अगर मैंने यहाँ से जो है फ़र्ज़ करें 1778 रुपये की मैं जो है यूएसडी का, मैंने जो है यहाँ से मेरी बाई की ट्रेड थी और मैंने जो है अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ यहाँ से इधर स्टॉप लॉस लगाया। तो ये क्या किया मैंने, जो है एक सेल ऑर्डर लगाया है, क्योंकि जब भी आप बाय करते हैं तो आप जब ट्रेड क्लोज करते हैं तो बेसिकली आपका सेल ऑर्डर ट्रिगर होता है। तो जैसे ही सेल ऑर्डर ट्रिगर होता है, तो यहाँ पे जो आपका बिटकॉइन जो आपने बाय किया होता है, इथीरियम बाय किया होता है, वो कौन बाय कर लेता है फ़ौरन? जैसे ही फ़ौरन बाय करता है, वो करता है स्मार्ट मनी, वो फ़ौरन बाय कर लेते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है प्राइस फ़र्ज़ करें 1933 थी, अब यहाँ पे आगे 1700 कुछ हो गई है। अब इस पॉइंट पे जो है उसके सारा ऑर्डर, फ़र्ज़ करें उसके पास 1000 लॉट का जो है वॉल्यूम है कि जो उसने बाय करना है, जो उसका टारगेट है। जब वो इधर इधर जो है, इधर भी किसी का स्टॉप लॉस होगा। मैं तो इस जगह से ट्रेड में एंटर हुआ हूँ ना, तो यहाँ पे जो है इस जगह पे इससे भी कोई एंटर हुआ होगा, कोई यहाँ से भी हुआ होगा, कोई नीचे से भी आ रहा होगा। मगर जिनके स्टॉप लॉस इस एरिया में होंगे
तो वो क्या होगा, वो सबके जो है सेल ऑर्डर बनेंगे और स्मार्ट मनी जो है यहाँ से जो उसको चाहिए होगा वो ख़रीद लेगा। अब वो कब तक ख़रीदेगा, जब तक उसका जो है परचेज ऑर्डर, जो उसका बाइंग ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं होता। अगर वो यहाँ पे कंप्लीट होता है तो साथ ही जो है यहाँ पे अब देखें ये वाले जो सारे जो है लोग सब बाहर हो गए ना यहाँ से, तो ये जो है इनकी क्या हुआ, इनका जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट जो है डायरेक्शन में वापस चलेगी। तो यहाँ पे जिस स्मार्ट मनी ने डायरेक्शन चेंज की थी, उसको जो चाहिए था इधर वो उसको मिल गया। फ़र्ज़ करें यहाँ पे $1000 का ऑर्डर था, उसको भी 1000 चाहिए था, तो वो यहाँ तक मार्केट लेकर आया। जब उसको $1000 का ऑर्डर फिल हुआ तो यहाँ से जो है वो वापस अपनी डायरेक्शन में ऊपर ले गया। तो जहाँ पे ये आपने देखना है, अब इसको हम लिक्विडिटी क्या, कैसे इसको लिक्विडिटी कहते हैं। ये क्या हुआ है, बेसिकली लिक्विडिटी जो है वो स्वैप हुई है। ये वाला जो जोन है इस जगह पे क्या हुआ है, ये लिक्विडिटी यहाँ पे सब लोगों का जो है वो स्टॉप लॉस थे, तो यहाँ पे एक पूरा जोन बन जाता है। तो पता लग रहा होता है कि यहाँ पे जो है एक पूरा जोन है। इसको भी मैं बताऊंगा लिक्विडिटी कैसे चेक करते हैं। तो इस जोन के अंदर सबके स्टॉप लॉस लगे होते हैं। तो ये क्या होता है कि जब यहाँ पे आके सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो मार्केट में, और ये ऑर्डर इसका जो है कंप्लीट हो जाता है, जो जितना इसने बाय करना था। तो जैसे ही बाय करता है मार्केट वापस जो है वो अपनी डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे। तो मार्केट जो है वो करती क्यों है ऐसा। अब सवाल ये पैदा होता है कि लिक्विडिटी जो है ऐसा ऐसा क्यों करते हैं लोगों के स्टॉप लॉस सेट करने के लिए। मार्केट में आपको पता है कि क्या सूरत हाल होती है, अगर सारे ही बायर बन जाएंगे तो ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा, तो ख़रीदेगा कौन। अगर सारे ही सेलर बन जाएंगे तो बेचने वाला कोई नहीं होगा, तो बेचेगा कौन। तो बेसिकली मार्केट को बैलेंस करने के लिए, मार्केट को चलाने के लिए स्मार्ट मनी जो है वो बैलेंस इसको रखती है और अपने माइनर से मार्जिन के साथ मार्केट का बैलेंस तवाज़ुन रखती है। उसके लिए लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर लिक्विडिटी, मार्केट गिरे ना उसके बाद वापस ऊपर ना जाए तो मार्केट नहीं चल सकती। तो आपने बस ये जो है देखना है कि लिक्विडिटी किसे कहते हैं। जब भी किसी का जो है वो मार्केट जो है डायरेक्शन में, अब हमने बाय की ट्रेड चल रही है, यहाँ पे देखें मार्केट जो है नीचे से बाय 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 सब बाय कर रहे थे। तो यहाँ पे आने के बाद जिसने बाय किया होगा उन सबको मार्केट ने बाहर कर दिया। मार्केट को न्यू बायर चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही बाय, सारे सबके स्टॉप लॉस हिट हुए, मार्केट वापस अपनी डायरेक्शन में चली गई। तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो इसी तरह से जो है, अब मैं आपको और इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अब इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। और अब देखें ये मार्केट का ये 4 घंटे का चार्ट है थीरियम का। अब यहाँ से अगर हम लेके चलें, अगर हम यहाँ पे जो है पाथ जो मैंने मैपिंग बताई थी, स्ट्रक्चर मैपिंग, अगर हम यहाँ से लेके चलते हैं तो मार्केट ऊपर गई। ऊपर आने के बाद ये लो बना उसका, ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। जैसे कि फ़र्ज़ करें मार्केट पहले ये सबसे लोएस्ट पॉइंट पे थी, ये वाली जगह पे। ठीक है, यहाँ से बाय किया लोगों ने, आने के बाद यहाँ पे भी बाय किया होगा। मार्केट ने इस जगह से जो है वो थोड़ी सी नीचे तक लेकर आई, यहाँ तक आई और मार्केट जो है वापस अपनी डायरेक्शन में चली गई। अब कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी जमा हो रही है, जो बाय करने वाले हैं उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे, और जो सेल करने वाले हैं, देखिए सेल करने के बाद आपको मैंने ऑर्डर ब्लॉक का सब कुछ बताया हुआ है ऑलरेडी पिछली वीडियो में। जो सेल करने वालों की लिक्विडिटी यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे थी। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद मार्केट जो है वो, यहाँ पे सेल वाले भी थे और यहाँ पे बाय वाले भी आ गए, जिन्होंने जो है यहाँ पे डबल साइड जो है हुआ है। ये मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से काम करता है ये वाली साइड। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर चली गई, फिर जो है लिक्विडिटी यहाँ पे थी, इस जगह पे थी ऊपर। ये सेल साइड लिक्विडिटी है ये पूरे जोन में, इधर भी सेलिंग वाली लिक्विडिटी है सारी, और ये नीचे वाली साइड पे बाइंग वाली है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में आने के बाद जितने भी सेलर्स थे इन सबको निकाल दिया नीचे। ठीक है, ये लिक्विडिटी हंट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी जो है बायर इस जोन में नहीं रहा। होने के बाद अब यहाँ पे कौन बचे हैं, सिर्फ सेलर। तो जैसे ही इनको बाहर निकाला है मार्केट ने, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। अब जो यहाँ पे जिन्होंने सेल किया था, मार्केट डायरेक्शन देखने के बाद इन्होंने देखा होगा ये ऑर्डर ब्लॉक है, सेल कर दो, ये बना ऑर्डर ब्लॉक, सेल कर दो। आपको बताया कि मार्केट जो है वो हिलती ही ऑर्डर से है, वरना एक इंच भी नहीं हिल सकती। तो जिसने इनको ऑर्डर ब्लॉक समझ के मार्केट यहाँ से गिरने वाली है, इतनी बड़ी कैंडल ये इनगल्फ हो गया, नीचे किया,
अब उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस थे इस जगह पे, जैसे मैंने सेल करूँगा तो मेरी एंट्री अगर इस पॉइंट से है 1790 से, तो मैं अपना स्टॉप लॉस इसके पीछे रखूँगा, लो के पीछे। तो जिसके यहाँ पे सब स्टॉप लॉस जमा होकर एक पूल बन गया था, लिक्विडिटी पूल, तो क्या हुआ, मार्केट ने उसको यहाँ पे आके सबको बाहर निकाल दिया। तो ये वाली लिक्विडिटी भी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ से आने के बाद देखेंगे हम कि मार्केट जो है यहाँ पे जिसने बाई किया अब उसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। फिर यहाँ पे आने के बाद सेलिंग शुरू हुई, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो मार्केट यहाँ पे नीचे गई। आने के बाद इस जगह पे जिसने बाई किया होगा उनको बाहर निकाला, और यहाँ पे अभी इस पॉइंट वाले को बाहर नहीं निकाला। तो ये वाली जगह जो है वो मज़ीद क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग लोगों ने की और इनको बाहर निकाल दिया, मार्केट फिर ऊपर चली गई। तो अब ये वाली साइड वाले जो सेलिंग साइड वाले जो बैठे हुए थे लोग, उनको भी मार्केट ने बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद अब क्या होता है, ये वाले भी बाहर हो चुके, अब ये वाले मौजूद हैं अभी। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद ये उसने यहाँ पे जो सेलिंग की, अब यहाँ पे सेलर आ गए। उन्होंने देखा होगा यहाँ पे मार्केट गिरना शुरू हो गई, एक के बाद एक कैंडल रेड बन रही है, यहाँ पे कई लोगों ने सेल किया होगा क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन नीचे तक आई है। तो यहाँ पे जो है लिक्विडिटी जमा हो गई, सबके स्टॉप लॉस इस एरिया में जमा हो गए। मार्केट नीचे गई, जाने के बाद फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर जब निकलने लगी, लोगों ने यहाँ से बाय ले लिया, उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे जमा हो गई, ठीक है, इस एरिया में। तो नहीं क्लिक हो रहा ये, तो उनकी लिक्विडिटी इस एरिया में जमा हो गई। अब क्या हुआ, मार्केट डायरेक्शन जब ऊपर गई, इनके या तो इन्होंने ट्रेड क्लोज कर दी होगी या फिर जो है लिक्विडेट हो गए होंगे। तो यहाँ से भी जो है मार्केट की लिक्विडिटी ख़त्म हो चुकी। अब मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है इस वक्त, मार्केट में जो लोगों ने यहाँ पे कुछ कुछ ने सेल किया होगा, मगर मार्केट ने डायरेक्शन अभी तक जो है वो नहीं की। जो सेल किया था, देखें 2-3 कैंडल बनी है, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट ऊपर चलेगी, इन सेलर्स को भी मार्केट ने निकाल दिया। तो अभी अगर हम देखते हैं, ये वाले भी जो है सेलर्स जो हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर आई हुई है, तो ये भी इस वक्त तक आउट हो चुके हैं सारे। मैं ये भी रिमूव कर दूं, तो आज के मुताबिक ये भी सारे जो हैं निकल चुके हैं। आज के मुताबिक जितने सेलर थे वो सब के सब लिक्विडेट हो चुके हैं, उन्होंने ट्रेड्स क्लोज कर दी हैं। अभी कहाँ पे पड़ी हुई है लिक्विडिटी, इस जगह पे पड़े हुए हैं। इधर भी बायर्स मौजूद हैं, इधर भी बायर्स मौजूद हैं, इधर भी बायर्स मौजूद हैं, इधर भी मौजूद हैं, इधर भी मौजूद हैं। अभी क्या होगा, जब भी मार्केट में किसी ने बड़ा ऑर्डर बाय का लगाना होगा, तो क्या होगा, यहाँ से जो है वो अपनी सेलिंग स्टार्ट करेगा। पहले इस पॉइंट की लिक्विडिटी लेगा, जैसे ही लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे तो क्या करेगा, वो यहाँ से सबको बाय कर लेगा। तो उसको जो अगर यहाँ पे बाय करता तो क्या कितने में मिलता उसको इथेरियम, 1952 में। अब यहाँ पे आने के बाद जब उसने इनको जो है लिक्विडेट किया है, और यहाँ पे जैसे ही इनके स्टॉप लॉस हिट हुए, तो इनकी बाय की ट्रेड क्या बन गई, सेल की ट्रेड। क्योंकि उनको जब आप क्लोज करते हैं तो आपका बाय ऑर्डर सेल लगता है तो क्लोज होता है, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। तो उसको 1900 वाली चीज़ कितने में मिली, 1813 में। उसके बाद अगर वो मज़ीद नीचे लेके जाएगा तो बाय साइड यहाँ पे भी बड़ी हुई है लिक्विडिटी, तो कितने में उसको चीज़ मिलेगी, उसको धीरे मिलेगा 1765 में। वो यहाँ से यहाँ बाय करता जाएगा। अच्छा, अभी एक चीज़ और यहाँ पे रहती है कि जब वो यहाँ से मार्केट को यहाँ पे लेकर आएगा तो वो क्या करेगा, तो उसका जो वो हिस्सा जो उसने इथेरियम का बाय करके, या उसने जो मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यहाँ पे एफर्ट की है, यहाँ पे जो है सेलिंग की है, वो क्या होगा, उसके माइनस में। ऑफ कोर्स मार्केट गिरना शुरू हो गई है, तो वो क्या होगा, माइनस में उसके साथ साथ चलता रहेगा। मगर वो इतना उनके पास बड़ा वॉल्यूम होता है कि वो अगर माइनस में भी चल रहा है ना, तो वो साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट की डायरेक्शन कब चेंज करके और ये रिकवर कर देना है। तो वो क्या करते हैं, या तो इसी जगह पे आने के बाद मार्केट को ब्रेक इवन कर देते हैं कि थोड़ी सी मार्केट फिर लोग ऊपर बाय करेंगे, लिक्विडिटी यहाँ जमा करेंगे होगी, और जो उनका यहाँ पे उन्होंने जो सेल किया होगा ना, यहाँ पे आके जैसे ही उन्होंने जहाँ से सेलिंग की होगी वहाँ पे आके ब्रेक इवन होता है। ब्रेक इवन क्या होता है, जहाँ से आपने ट्रेड ली हो और आप ट्रेड में एंटर हुए हों, तो वो वाला वो प्राइस जो होती है वो आपका ब्रेक इवन होता है, कि मतलब आपने जो है उसी वाली प्राइस पे क्लोज कर दी ट्रेड, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, ब्रेक इवन पे क्लोज कर देते हैं ट्रेड को। तो उनको क्या फ़ायदा होता है कि उनकी जो सेल का उन्होंने बाय ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर लगा के मार्केट को डायरेक्शन चेंज की थी, यहाँ तक लेकर आए थे, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो है उनका ब्रेक इवन हो गया, ना फ़ायदा ना नुकसान। और जो यहाँ से उन्होंने जाके जब यहाँ पे बाय किया और डायरेक्ट मार्केट ऊपर आ गया, यहाँ पे बाइंग के बाद 1700-1800 वाली चीज़ उनकी इस टाइम कितनी हो गई है, 1900 की हो चुकी है। तो ये चीज़ जो है बस देखनी है कि
मार्केट जो है, स्मार्ट मनी क्या करती है, बड़ा पैसा जो है उसका नुकसान भी नहीं होता, ठीक है। वो क्या करते हैं कि अगर उनका माइनस में भी चला गया ना तो अकाउंट लिक्विडेट नहीं होता। तो उन्होंने मार्केट नीचे आने के बाद जैसे ही इन सबको लिक्विडेट किया, यहाँ से बाय किया, बाय करने के बाद फिर लोगों, और उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्शन वापस ऊपर चली गई। तो जो यहाँ से सेल किया था वो यहाँ पे आकर उन्होंने ब्रेक इवन कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अगर उनका ऑर्डर बहुत बड़ा हो और आपने देखा होगा मार्केट अक्सर एकदम से गिरती है, तो क्या होता है, यहाँ पे जब उन्होंने बाय सेलिंग करनी होती है तो वो क्या करते हैं, यहाँ से सेलिंग शुरू करते हैं। पहले इस पॉइंट की लिक्विडिटी लेंगे, फिर इस पॉइंट की लेंगे, फिर इसकी लेंगे, फिर इसकी लेंगे, और मार्केट हमें लगेगा एक लंबी कैंडल के बाद कि मार्केट एकदम से ऐसे गिर गई है। तो बेसिकली जो है, उनको क्या फ़ायदा है और हमें क्या फ़ायदा है। अब हमें ये फ़ायदा है कि अगर हमें लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट का पता होगा कि मार्केट किस तरह से काम करती है, तो हम हमेशा जो है ये चीज़ देखेंगे कि मार्केट ने किस वक्त किस जगह की लिक्विडिटी ले ली है और मार्केट में डायरेक्शन क्या चल रही है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से किसी ने, अब हमारे पास यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, अभी हम यहाँ तक आ गए, हमने यहाँ से ट्रेड ली थी और यहाँ पे हम आ गए हैं। अभी तक देखें बाय की जो है लिक्विडिटी स्टिल मार्केट में बढ़ी हुई है, ना ये वाली जो है स्वीप हुई है, ना ये स्वीप हुई है, ना ये स्वीप हुई है, ना ये। अगर फर्स्ट टाइम यहाँ से कोई स्मार्ट मनी जो है वो बाय करने के लिए सेल करता है यहाँ पे, तो सबसे पहले किस पॉइंट की लिक्विडिटी हंट करेगा, वो इस जगह की करेगा ना। तो जैसे ही यहाँ पे आगे हंट करेगा और ये लो टूटेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा। अब मैं आपको उसमें समझा देता हूँ जो सबको पता होता है कि क्या बन जाएगा हमारा। ये हमारा बन जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है। क्योंकि ये वाले लो को इस लो ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे अगर मार्केट आ गई, कैंडल आ गई, तो हमारा क्या होगा, बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर बन जाएगा। ये लॉजिक है बेसिकली। मगर लोगों को सिर्फ ये पता होता है हायर हाई हायर लो और पीछे चेंज ऑफ करेक्टर कैसे, मगर पीछे साइकी क्या है मार्केट की ये नहीं पता होती। तो ये जो है, अगर आपको पता लग गया लिक्विडिटी कहाँ पे है, कहाँ पे मार्केट जाने वाली है और कहाँ से मार्केट चल रही है, तो आप जो है मार्केट ट्रेड में एंटर भी अपने हिसाब से होंगे और एग्जिट भी अपने जो है वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से होंगे और एंटर भी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से होंगे। आप पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, मार्केट यहाँ से गिर रही थी, गिरने के बाद ये लो जो है इससे ऊपर बन गया और इसने जो है फिर क्या किया, इस लोन इस वाले ने ये जो है हाई को, ये वाली जगह पे पहले ये वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर जो है क्लोजिंग दे दी। तो मार्केट ने अपना यहीं पे क्या कर रहा था, नीचे 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 जा रहा था पहले, अब उसने अपने पॉइंट्स ऊपर बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये वाला उससे हाई है, ये वाला उससे हाई है, तो ऐसे करके हाई हाई बनाना शुरू कर, और नीचे लिक्विडिटी जो है वो ले भी नहीं रहा। अच्छा, इसमें भी एक और चीज़ होती है कि जैसे कि फ़र्ज़ करें, आपने ये भी देखा होगा कि मार्केट जो है एकदम से नीचे गिरती है इस पॉइंट की खाली लेने के बाद, और क्या करती है, इतनी लंबी विक छोड़ के वापस इधर आके बॉडी उसकी क्लोज हो जाती है। तो इसको जो है बोलते हैं ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आने के बाद मार्केट कैंडल समीत है तो लिक्विडिटी हंट बोलते हैं हम कि लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। ये दो फर्क होते हैं, एक लिक्विडिटी स्वीप होती है। स्वीप क्या होती है कि यहाँ पे जैसे इस जगह की लिक्विडिटी जो है मार्केट एकदम से नीचे आए, आने के बाद ये वाले पॉइंट को, ये इसकी अगर विक भी आप देखें यहाँ तक जो है, यहाँ पे लोग स्टॉप लॉस होते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसके अंदर मेरी बाकी जितनी भी लॉजिक्स हैं उसमें मैं विक को इग्नोर करता हूं। जैसे हमारा पाथ है मैपिंग, उसमें विक मैं नहीं कंसिडर करता, मगर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के अंदर विक लाजमी है। ये अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि इसके अंदर हमने विक को लाजमी देखना है, इग्नोर नहीं करना। ये बॉडी के हिसाब से नहीं, ये विक के हिसाब से चलती है। और बेसिकली जो विक्स बनती हैं ये सारी लिक्विडिटी ही ले रही होती हैं, तो हमने इसमें लिक्विडिटी विक्स जो है लाजमी काउंट करनी है। तो यहाँ पे इसके नीचे से हमने देखना है कि इसके नीचे एक मज़ीद विक आएगी तब ये वाली जगह की लिक्विडिटी ख़त्म हुई है। यहाँ के या तो बायर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक हो गया। तो फिर क्या होगा, जब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अच्छा यहाँ पे अगर आने के बाद इतनी लंबी आती है कैंडल, एक ही कैंडल यहाँ से कैंडल शुरू होती है और लंबी आती है, और आने के बाद इसके नीचे आने के बाद यहाँ तक आ जाती है और इसके लो पॉइंट को से भी नीचे यहाँ पे आने के बाद और वापस ऊपर चली जाती है और यहाँ पे पहुँच जाती है। तो इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। और जब इस जगह पे सारे जो है बायर्स जो कि अब मार्केट से बाहर निकल गए हैं और जिनका यहाँ पे उन्होंने इथीरियम वगैरह जो परचेज करके बैठे हुए थे, बाय करके बैठे हुए थे, उन्होंने सेल कर दिया है, उनसे ज़बरदस्ती ले लिया गया है।
तो यहाँ पे जैसे ही होगा तो क्या होगा, वो उन्होंने यहाँ पे जैसे ही स्मार्ट मनी लेकर आई प्राइस, तो वो सारा उसने बाय कर लिया। और बाय करने के बाद जैसे ही ऊपर आई, ऊपर आने के बाद उसने अपनी जो पोजीशन सेल की लगाई हुई थी उसको ब्रेक इवन करके और उसने जो है एंट्री यहाँ से बना ली अपनी। तो अब हमें ये पता लग जाना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ही पैदा होता है कि हमने ट्रेड कैसे करनी है। हमने ये देखना है कि स्मार्ट मनी के प्रिंट कहाँ पे हैं, फुट प्रिंट कहाँ पे है। अब जब स्मार्ट मनी यहाँ पे आने के बाद फ़र्ज़ करें इस जगह को जो है लिक्विडिटी लेने के बाद और मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो क्या वो यहाँ पे दोबारा वापस आएगी? यहाँ पे तो बायर ही नहीं है, फिर वो यहाँ नहीं आएगी, फिर वो यहाँ पे देखेगी अगर उसको मज़ीद बाय करना है, या फिर वो इसके अलावा जो है यहाँ पे ऐसा कुछ जनरेट करेगी एक नया बना के और यहाँ से फिर ऊपर लेके जाएगी, फिर यहाँ पे जमा करेगी सब बायर्स को। तो वो क्या करती है, स्मार्ट मनी जो है वो क्या करते हैं, उनकी साइकी क्या होती है कि वो मार्केट के अंदर जहाँ पे बायर होते हैं या सेलर होते हैं वहाँ पे अपने बेसिकली वो ऑर्डर्स जो है वो अपने फिल कर रहे होते हैं। तो ये हम उन वो अपनी तरफ से जो है क्योंकि कोई बंदा भी अपना लॉस नहीं चाहता, ऐसा ही है। तो वो अपनी तरफ से प्रॉफिट के लिए वो अपना पैसा यूज़ करके तो इस तरह की एक्टिविटी करके तो अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं। और हमें कैसे प्रॉफिट लेना है, हमने हमेशा ये करना है कि जब भी किसी लेवल के ऊपर, जैसे ये लेवल, अब ये पहला हमें लेवल मिला, हम यहाँ से बाय कर सकते थे। हमेशा किसी लेवल के ऊपर जो है, जो एथेंटिक लेवल जो हमारी मैं आगे समझाऊंगा उसको, उस जगह से बाय करना है, मिडल में से बाय नहीं करना। अब जैसे मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे बैठ के इस जगह से बाय कर लूँगा, इस जगह से कर लूँगा, तो मैं यहाँ से बाय करूँगा तो मेरा ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है हंट हो सकता है। और मुझे ये देखना होगा कि किस टाइम मार्केट जो है रिट्रेस कर रही है। एक कैंडल बने, 3 कैंडल, कम से कम शर्त है 3 कैंडल जो है अगर आपकी बन गई हैं तो ये रिट्रेसमेंट होती है, एक के बाद एक। तो आप 3 कैंडल कम से कम बेरिश बन गई हैं, उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ इसके जो प्रीवियस वाले एरिया हैं ये सब ऊपर थे। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब बायर निकल चुके हैं। तो जब ये बन गई हैं तो हमने फिर इस जगह से एंट्री लेनी है, मिडल में से नहीं लेनी कभी भी। अगर हम फ़र्ज़ करें यहाँ पे अब इधर बैठे हुए हैं, अब हम यहाँ पे मार्केट इस जगह पे, हम यहाँ से मार्केट में मुँह उठा के आए हैं, हमने मार्केट को देखा भी नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, यहीं से एंटर हो गए हैं। तो क्या होगा, मार्केट ऐसे ऊपर गई है, आने के बाद उसने जो क्या किया, इन सब का स्टॉप लॉस जो बीच बीच में से शामिल हुआ ना, 4-4 घंटे की कैंडल है, एक कैंडल 4 घंटे की बनी हुई है, ये 4 घंटे का चार्ट है। तो उसने क्या किया, सबका जो है स्टॉप लॉस यहाँ से सबको बाहर किया, या तो उन्होंने ट्रेड्स बंद कर दी, उनका सस्ता जो इथेरियम था वो ख़रीदा या बिटकॉइन जो भी लिया होगा, और यहाँ पे आके उन सबको बाहर निकाल दिया इधर तक। तो जब भी आपने ये देखना है, जब भी मार्केट में एंट्री तब लेनी है जब मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट होने के बाद लिक्विडिटी ले ली गई हो। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आती है कि ये तो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको ये समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पे आप देखें, अब यहाँ से हम देखते हैं, इस जगह से फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे बायर एंटर हुए, एंटर होने के बाद ऊपर चली गई मार्केट, ये रिट्रेसमेंट शुरू हुई। उसके बाद यहाँ पे जो है इस जगह से एक छोटा सा यहाँ पे बीच में पुल बैक है, यहाँ पे से भी बायर एंटर हुए में, ठीक है। मार्केट जैसे ऊपर गई, ऊपर होने के बाद देखें यहाँ से ये कैंडल ने, ग्रीन कलर की कैंडल को लाल ने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हमारा अगर मैपिंग करेंगे तो हमारी मैपिंग किस तरह से बनेगी, स्ट्रक्चर को मैप करेंगे तो ऐसे हम जाएंगे पहले, यहाँ से ऐसे जाएंगे, उसके बाद हाईएस्ट ग्रीन एरिया, फिर उसके बाद रेड एरिया, ये जो सबसे लोएस्ट, क्योंकि इसने ग्रीन वाली बॉडी को ब्रेक किया हुआ है नीचे, फिर उसके बाद ऐसे आएंगे। तो जैसे ही ये वाला एक पुल बैक हुआ तो क्या होता है कि पुल बैक के बाद यहाँ से जो है लोग, यहाँ से सेलर तो लिक्विडेट हो गए होंगे साथ ही, और यहाँ से बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसके बाद मार्केट जैसे ही ऊपर गई, मार्केट फिर दोबारा रिट्रेस हुई, और इस जगह पे जो बायर आए थे उन सब की लिक्विडिटी देखें लेके इस वाली कैंडल लो से नीचे है, इसकी विक से साथ थोड़ा सा फर्क है, माइनर सा। तो यहाँ से जितने भी थे बायर उन सबको लिक्विडेट करके और मार्केट फिर अपनी डायरेक्शन में चलेगी। तो बेसिकली मार्केट जो है वो क्या है, मार्केट का फ्यूल है। अगर लिक्विडिटी नहीं लेगी, बायर्स को आउट नहीं करेगी और बायर ही बायर बनते रहेंगे या फिर सेलर ही सेलर बनते रहेंगे, तो मार्केट का बैलेंस कभी भी नहीं चल सकता। मार्केट को बैलेंस करने के लिए लाजमी जो है वो लिक्विडेशन जो है वो होती है। और यहाँ पे जो है लिक्विडेशन जो है, इसके पूल बन जाते हैं, जहाँ पे
बहुत ज़्यादा जो है लोग होते हैं, तो इतना मतलब कि हज़ारों लाखों। अब ये मैं आपको बता दूं, जैसे कि अब ये मैंने सर्कल बनाया हुआ ना, तो इस तरह से ना गोल चौरस जो है वो, मैं एक मिनट ज़रा बना लेता हूँ। जैसे इस जगह पे जिन जिन लोगों का जो है, अब न्यू लोग जो एंटर हुए हैं, उन सबका न्यू जो है वो फ़र्ज़ करें इस जगह पे स्टॉप लॉस होगा। तो अब ये जो इस जगह पे एक बहुत बड़ा जो है जोन बन जाता है लिक्विडिटी का। तो स्मार्ट, अब मैं आपको ये बता दूं कि स्मार्ट मनी को कैसे पता लगता है कि यहाँ पे जो है वो सबने बाय करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, अब ये बात आप अपने लिख लीजिएगा, ये भी शायद कम लोगों को पता हो। जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो सब क्या करती हैं, वो अपनी एक्सचेंजेस का डाटा जो है सेल करती हैं। वो उनकी उनका जो है डाटा, उसके अंदर पूरा का पूरा यूज़र का डाटा, कहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉस कितने कितने लगे हुए हैं, इस जगह पे कितने जो है मिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, कितने स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, इस जगह पे कितने, इस प्राइस पे कितने के पड़े हुए हैं, इस प्राइस पे कितने के पड़े हुए हैं। और स्मार्ट मनी वाले या हैज फंड वाले बैंक्स क्या करते हैं, वो डाटा जो कि हज़ारों डॉलर्स का होता है, उसको जो है डिफरेंट मल्टीपल एक्सचेंजेस से ख़रीदते हैं। ख़रीदने के बाद उस सब को एक जगह पे जमा करते हैं। जमा करने के बाद उनको हर एक्सचेंज का जो है वो यूज़र का बेसिकली जो है वो लिक्विडिटी का डाटा मिल जाता है कि इधर इतने हज़ार इतने मिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इधर इतने मिलियन की पड़ी हुई है। वो क्या करते हैं, फिर मार्केट जब ऊपर होती है, उसी हिसाब से जो है जहाँ तक उन्होंने बाइंग करनी होती है, मार्केट की डायरेक्शन हालांकि सीधी होती है, तो वो जब उन्होंने बाइंग करनी होती है तो वो क्या करते हैं, सेलिंग करने के बाद उतने ही हज़ार का, उतने ही मिलियन का जो है ऑर्डर लगाते हैं। जैसे ही यहाँ पे लोग स्टॉप लॉस हंट होते हैं, तो मार्केट के सेल ऑर्डर लगते हैं, यहीं पे वो बाइंग कर लेते हैं सारी। बाइंग करने के बाद मार्केट वापस अपनी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है लिक्विडिटी का है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि लिक्विडिटी जो है हम देख कैसे सकते हैं कि यहाँ कहाँ पे जो है लिक्विडिटी इस टाइम है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे बेहतरीन जो है वेबसाइट है वो है कोइन ग्लास। वहाँ पे जो है आप जाके देख सकते हैं लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है इस टाइम। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये भी बेसिकली, ये भी पूरा जो है अथेंटिक इसको हम नहीं कह सकते, मगर इससे अच्छा आइडिया मिल जाता है कि ये भी जो है मल्टीपल एक्सचेंजेस का डाटा है, मगर इसको जो है इस पे हम पूरा रिलाई नहीं कर सकते, मगर काफ़ी हद तक जो है बेहतर है। तो कोइन ग्लास के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखें लिक्विडेशन का जो है ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगर हम लिक्विडेशन पे क्लिक करेंगे, और बल्कि लिक्विडेशन हीट मैप मॉडल 3, आपने बेसिकली लिक्विडेशन में जाने के बाद लिक्विडेशन हीट मैप पे जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे बेस्ट जो मॉडल है वो 3 मॉडल है। आप ये ज़हन में रखिएगा कि आपने जो है हमेशा मॉडल 3 के ऊपर जो है लिक्विडेशन देखनी है, और कहाँ कहाँ पड़ी हुई है लिक्विडेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये आने के बाद अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, 48 आवर्स। अच्छा, हम सबसे पहले तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने किस जो है पेयर की लिक्विडेशन देखनी है। जैसे कि BTC अगर हम देखनी है तो हमने BTC पे करेंगे। यहाँ पे हम जो है ATH की, अब देखें किस एक्सचेंज की देखनी है, हम ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम हर एक की चेक कर सकते हैं, बिटमैक्स पे कहाँ पड़ी हुई है, कहाँ पे पड़ी हुई है। तो सबसे जो बड़ा एक्सचेंज है वो है बाइनांस। तो बाइनांस के ऊपर आप देखें, और अगर आपने BTC देखनी है तो BTC पे क्लिक कर दें, वरना आप यहाँ से पेयर चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद और कितने आवर्स की देखनी है। अच्छा, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी बंदे को नहीं पता होता कि वो लिक्विडेशन किस तरह से चेक करे। अच्छा, अभी हमने ये देख लिया कि मार्केट जो है कितनी देर से 26 जून से मार्केट जो है अप चल रही है, और कहाँ कहाँ सेल साइड सारी लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। कहाँ पड़ी हुई है एसएम लिक्विडिटी, सिर्फ बाय साइड की नीचे की। ठीक है, ऐसे ही है ना, सिर्फ बाय वाली साइड की जो है लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो हमने यहाँ से देखना है कि 26 जून और आज है 23 जुलाई, तो इसमें कितने दिन बनते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं 23, और तकरीबन जो है हमारे पास एक महीना जो है तकरीबन बनता है तकरीबन। तो 23 और 6 4 5 6 7 27-28 दिन बनते हैं, तो एक महीने की। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जो है ये नहीं चेक करेंगे कि 48 आवर्स की देख लें खाली, और हम देखें हमारी लिक्विडेशन कहाँ पे है। यहाँ पे जो लिक्विडेशन नज़र आएगी ना, वो हमें टेम्परेरी वाली नज़र आएगी।
अब देखें यहाँ पे जो है ये जो सबसे ज़्यादा इतने सारे वो हैं डार्क हैं, ये वाली लिक्विडिटी यहाँ पे हो चुकी है। जहाँ पे येलो सबसे ज़्यादा होगा कलर, उस जगह पे लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। अब ये 68 की प्राइस पे जो है एक लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, और ये आपको नज़र भी आ रही होगी। अच्छा, अगर हम इसको देखते हैं, अब यहाँ पे येलो सबसे ज़्यादा जोन बन रहा है, इस जगह पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है 255 के की लिक्विडिटी पड़ी हुई है 6788 पे। मगर मैंने आपको बताया कि ये मार्केट में बाय साइड की लिक्विडिटी देखनी है और तकरीबन 27-28 दिन से मार्केट जो है वो नीचे ही नहीं गिर रही। तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ से देखेंगे मार्केट 1 महीने वाली। तो लाजमी जो है आपने ये चीज़ देखनी है, आपने जिस वक्त की लिक्विडिटी देखनी है उस टाइम का यहाँ से जो है सिलेक्शन करनी है, ताकि आप उसी जगह की लिक्विडिटी देख सकें। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, आप देखें आपको यहाँ पे नज़र आएगी 1 महीने की लिक्विडिटी में, मतलब हमारे पास सारी बाय साइड की है। देखें ये वाला अभी तक जोन जो है इस जगह पे भी हंट नहीं हुआ, इस जगह पे लिक्विडिटी हंट नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं हुई, वही जो मैंने मार्क किए थे। इस जगह पे येलो बहुत ज़्यादा था, मार्केट ने ऊपर गई, इन सबको निकाल के बाहर फेंक दिया। ये थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ये देखें इस जगह पे एक येलो जोन बन गया बहुत बड़ा। अब यहाँ पे कितनी थी, 26 मिलियन की जो है लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए हुए थे, यहाँ पे सेल किया लोगों ने, तो मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, इन सबको बाहर निकाल दिया, उसके बाद यहाँ से मार्केट और ऊपर चली गई। फिर ये येलो जोन है, यहाँ पे कितने की पड़ी हुई थी लिक्विडिटी, यहाँ पे 22 मिलियन की पड़ी हुई थी, 65 BTC की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी सबको बाहर निकाल दिया। अब देखें अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो अभी तक 16 मिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है, और हम देखें तो यहाँ पे कितनी पड़ी हुई है, ये देखें यहाँ पे सबसे जो है 20 मिलियन की इस जगह पड़ी हुई है, प्राइस है 60। उसके बाद 21 मिलियन, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते हैं 18 मिलियन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है लिक्विडिटी पड़ी हुई है 13 मिलियन। तो इस जगह पे हर जगह पे यहाँ पे 3.9 मिलियन की पड़ी हुई है, जो जो हमारी भी लिक्विडिटी जो है हंट नहीं हुई है। तो ये 10 मिलियन की यहाँ पड़ी हुई है इस वाले पॉइंट पे। तो इस तरह से हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट की सबसे ज़्यादा, और ऊपर देखें ऊपर सिर्फ 17 मिलियन की है, इसके बाद तो बहुत कम होगी 5-6 मिलियन सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी। तो नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मार्केट ने यहाँ से जो है लिक्विडिटी हंट नहीं की बाय साइड की, तो मार्केट जो है क्या करेगी, मार्केट दोबारा ये जगह पे आएगी। अगर हम BTC को देखें तो BTC का तकरीबन 60,000 तक का जोन बन रहा है कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी, फिर आगे देखा जाएगा मार्केट किस साइड जाती है। क्योंकि जब भी मार्केट देखें, अब ये एक जोन, ये पुराना प्रीवियस, अभी तो हम ये करंट देख रहे हैं ना जो लिक्विडिटी हंट नहीं हुई, यहाँ पे देखें मार्केट शुरू हुई है, लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई थी, यहाँ पड़ी हुई थी, यहाँ पड़ी हुई थी, सेम वही जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। उसके बाद क्या होता है, मार्केट जो है यहाँ पे आने के बाद ये जगह पे आती है, फिर थोड़ी सी आने के बाद इस जगह पे भी लिक्विडिटी बना लेती है। ठीक है, लोगों को लगा कि ये फिर सेम इससे ऊपर है, तो यहाँ पे लोग फिर बाय करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने इस पॉइंट की लिक्विडिटी हंट कर ली, ठीक हो गया। हंट करने के बाद ये वाले पॉइंट की भी हंट कर ली, ये वाले पॉइंट पे जो लिक्विडिटी थी उसको भी हंट कर लिया, ये वाले को भी हंट कर लिया। तो मार्केट जब ऐसे ऊपर जाती है, मैंने आपको बताया कि अगर सब बाय करते जाएं तो मार्केट तो, इथेरियम तो है 50 करोड़ का हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं होता, मार्केट जितनी जो है वो ऊपर जाती है, फिर जिन्होंने बाय करना होता है तो वो लिक्विडिटी हंट करके स्मार्ट मनी वाले सस्ता खरीदते हैं और न्यू बायर आते हैं। यही जो है मार्केट का रिपीट होता रहता है सर्कल। तो देखें इस पॉइंट तक की जो है लिक्विडिटी, यहाँ तक जितने भी थे वो मार्केट ने यहाँ पे सबको बाहर कर दिया जितने भी आए थे। अगर हम इससे पीछे देखें तो ये देखें, अब मार्केट यहाँ से जो है बायर 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 यहाँ तक बायर आए, इस जगह तक। अब उसके बाद फिर यहाँ पे बायर 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 ऊपर वाले जो है निकल रहे थे बाहर। अब उसके बाद यहाँ पे जो आखिरी बायर थे इनको यहाँ पे हंट किया, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे किया, इस वाले को यहाँ पे किया, इस वाले को यहाँ पे किया। अब ये हंट करने के बाद जो यहाँ तक बायर आए थे इन सबको उठा के मार्केट ने बाहर निकाल दिया। तो यही मार्केट का तरीका है और देखने का नज़रिया आपका यही होना चाहिए। उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। जब हम कोई ट्रेड सेटअप करेंगे तो अब आपको परेशानी नहीं होगी कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले मैपिंग सीखें, मैप करना सीखें। तो आज की ये वीडियो बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह ब्रेकर ब्लॉक करेंगे और जो है ट्रेंड लाइंस वाला वगैरह करेंगे। मार्केट की डायरेक्शन किस तरह से जज कर सकते हैं हम लोग, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत ही जो है वो अच्छा टॉपिक होगा। अल्लाह हाफिज़। जी, इसमें एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो स्टार्ट में नहीं कर सका। ये वाले पोर्शन को हमने लिक्विडिटी में यूज़ किया था, मैंने आपको बताई थी सारी बात। अब ये चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे जब मार्केट ऊपर आई है फिर रिट्रेस हुई, यहाँ पे आने के बाद
इस जगह पे बायर्स ने जो है वो बाइंग की है, तो यहाँ पे जो है एक लिक्विडिटी जमा हो गई। उसके बाद मार्केट ऊपर गई और वापस जो है मार्केट नीचे आई, यहाँ तक रेड कैंडल आई और वापस इस जगह की लिक्विडिटी लेके जिनके स्टॉप लॉस थे उनको स्टॉप लॉस उनके हंट करके और वापस चली गई। तो जब और अपनी जगह पे देखें जहाँ मतलब कि इस पॉइंट पे आई थी, नीचे आई और यहाँ पे क्लोज़ नहीं हुई, वापस चली गई। तो जब भी कभी भी एक लेवल को ब्रेक करके और वापस चली जाती है प्राइस, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ये आपने लाजमी जो है इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलना है। और जब ये वाली पॉइंट, अब ये जगह पे सारे बायर्स जो हैं वो निकल गए हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही ये लिक्विडिटी स्वीप होगी तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, जो नॉर्मल ट्रेडर हम जैसे, वो क्या करते हैं कि फ़ौरन ही फॉर्मो में आके क्या करते हैं, बाइंग शुरू कर देते हैं कि अब तो लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, हमने बाय करना है बस यहाँ पे। तो जैसे ही बाइंग उन्होंने यहाँ पे की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बाइंग ऑर्डर लग गए इस पॉइंट पे। मार्केट जो है थोड़ी सी ऊपर गई, जाने के बाद फिर उनके जो है स्मार्ट मनी के जो उनके ऑर्डर्स थे वो फिल नहीं हुए थे, वो कंप्लीट नहीं थे। तो मार्केट की डायरेक्शन वो नीचे लेकर आए और यहाँ पे उन्होंने सबको जो है आउट किया। इस जगह की लिक्विडिटी ली ऑलरेडी, हालांकि स्विप हो चुकी थी। लिक्विडिटी लेने के बाद देखिए मार्केट जो है नीचे आई, यहाँ पे इस पॉइंट से नीचे आई है। तो यहाँ पे जितने बायर्स थे सब निकल गए और मार्केट जैसे बायर्स निकले तो यहाँ पे क्या किया, उनके सेल ऑर्डर ट्रिगर हुए। और किसने बाय किया, स्मार्ट मनी ने। तो स्मार्ट मनी ने बाय करने के बाद यहाँ से जो है मार्केट वापस अपनी डायरेक्शन में चल पड़ी। तो यहाँ पे दो दफ़ा क्यों ज़रूरत आई है लिक्विडिटी जो है वो लेने की, क्योंकि जब यहाँ से फर्स्ट टाइम लिक्विडिटी स्वीप हो गई थी तो अभी पेंडिंग ऑर्डर्स, फ़र्ज़ करें ऑर्डर साइज़ जो है उसने जो है मिलियंस में किया हुआ था, तो यहाँ पे उसको मिला होगा अभी 10 मिलियन का उसने ऑर्डर लगाया था अगर बाइंग का, तो उसको यहाँ पे मिला है सिर्फ अभी 5 मिलियन। तो जैसे ही यहाँ पे उसने देखा कि मुझे यहाँ पे जो है और अच्छे प्राइस पे मिल सकती है प्राइस, तो मार्केट का उसने जो है वो सेलिंग यहाँ पे स्टार्ट की। ये होती है फेक जो है सेलिंग, मतलब मार्केट की डायरेक्शन अप है, नीचे से ट्रेंड अप चल रहा है और यहाँ पे आने के बाद सेलिंग उसने स्टार्ट की और इस पॉइंट को जो है नीचे तक मार्केट को लेकर आया। इसको जो है पॉइंट से नीचे ला के इन सबको जो है बायर्स को आउट कर दिया। तो यहाँ पे जो है जैसे ही वो आउट हुए, उनके जो स्टॉप लॉस थे वो सेल ऑर्डर में बने और वो उसने बाय कर लिए। तो यहाँ पे उसकी क्वांटिटी जो है कुछ पूरी हो गई, मार्केट वापस अपनी डायरेक्शन में चली गई। तो ये वाला पॉइंट जो है, जैसे इस वाली पॉइंट पे उसने आके एक एक कैंडल करके और पूरा यहाँ तक प्राइस को लेकर आया, ट्रेंड चेंज किया। तो ये होता है लिक्विडिटी हंट करना और ये होता है लिक्विडिटी स्वीप करना। तो क्या होता है, मार्केट में नीचे आए और रेड कैंडल बनी, इन सबको बाहर करके वापस आके यहाँ पे कैंडल जो है वो निकल गई ऊपर। तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है इस जगह पे और यहाँ पे जो है ये पूरी मार्केट का ट्रेंड नीचे आने के बाद तो ये इस जगह की लिक्विडिटी हंट हुई है। तो ये हंट करने की वजह सिर्फ ये बनी है कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ऑर्डर लग गए थे, ठीक है। बाइंग के लोगों ने सोचा होगा कि लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, अब यहाँ पे जो है स्मार्ट मनी नहीं आएगी, मार्केट वापस नहीं आएगी। मगर वो जैसे ऊपर गई तो फिर दोबारा इसको लेने के बाद मार्केट निकल गई। तो इस तरह से इसको ट्रैप भी बोलते हैं। सम टाइम हमें लगता है कि जैसे यहाँ पे इस पॉइंट से अगर ऊपर चलेगी है मार्केट तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, लोग जैसे ही जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर होता है थोड़ा सा मार्केट नीचे आती है, रीटेस्ट पे जो है यहाँ पे एफईजी वगैरह के ऊपर लोग बाय करते हैं, मार्केट नीचे निकल जाती है। तो फिर जब नीचे निकल जाती है उन सब के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, अब लोग सेल कर रहे होते हैं तो मार्केट वापस ऊपर चली जाती है। तो ये जो है क्या चक्कर होता है, सारा लिक्विडिटी का चक्कर होता है। तो जब लिक्विडिटी जो है वहाँ से उस पॉइंट से ग्रैब हो जाए फिर जो है ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए हमेशा। तो लिक्विडिटी स्वीप हो जाए या लिक्विडिटी हंट हो जाए, और सबसे ज़्यादा किस टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी जो है होती है वो बड़े टाइम फ्रेम्स की। जब वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लिक्विडिटी स्वीप हो गई है या लिक्विडिटी हंट हो गई है, तब आप ट्रेड में इजीली एंटर कर सकते हैं। बस ये लॉजिक आपने जो है हमेशा अपने जहन में रखनी है।